हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग एक टेक्स्ट बुक का टेस्ट नंबर 24 है। ठीक है, टेक्स्ट बुक का जो आरआरबी पीओ या आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के लिए ये जो टेस्ट है, ये 24 नंबर का टेस्ट मैंने लगाया था, मैंने अटेम्प्ट किया था। इसमें मेरा जो स्कोर रहा है वो 70 रहा है आउट ऑफ 80। और जो मेरा एक्यूरेसी है वो 100%, मैंने एक्यूरेसी को मेंटेन कर दिया। और मेरा जो परसेंटाइल यहाँ पर देखने को मिला है वो है 85.6। ठीक है, और जो रैंक है वो है 764। वैसे मेरे लिए, मैं आपको सच बताता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए, पहले ये मैं पेन यहाँ पर ले आता हूँ। ये और ये, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, उसका मैं आप लोगों को कारण बताऊंगा बाद में। तो मैं आप लोगों को इस टेस्ट का एनालिसिस करके बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि मान लीजिए अगर ये टेस्ट, एक्चुअली ये टेस्ट है ना, मुझे थोड़ा सा एग्जाम रिलेवेंट लगा, एग्जाम रिलेटेड लगा, या एग्जाम ओरिएंटेड लगा, एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड लगा। ठीक है, मतलब कि आप लोगों को कहीं ना कहीं इस तरह का पेपर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, इस टेस्ट में मैं आप लोगों को एनालिसिस करके ये बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को आप लोगों को पहले करना चाहिए था, या किस क्वेश्चन को आप लोगों को पहले करना चाहिए अगर आप लोगों के पास इस तरीके का या इस लेवल का टेस्ट वगैरह आ जाता है तो। ठीक है, या अगर एग्जाम इस लेवल का आ जाता है तो। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को आप लोगों को स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को बेकार का टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल 80 क्वेश्चन होता है। 80 क्वेश्चन में से हम लोगों को पीओ के लिए अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं ना, आरआरबी पीओ को, तो अगर हम लोग 65 के अराउंड अगर स्कोर कर लेंगे ना, मतलब कि अटेम्प्ट कर लेंगे। देखिए, इसमें स्कोर मैंने क्यों बोला, उसके पीछे भी कारण है। यहाँ पर इंग्लिश नहीं है। अब जब इंग्लिश नहीं है तो हम लोगों का एक्यूरेसी यहाँ पर 100% बिल्कुल हो सकता है मैथ्स और रीजनिंग से। और अगर आपका नहीं होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में या आपके कॉन्सेप्ट में या प्रैक्टिस में कुछ कमी है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का एक्यूरेसी जो है वो हमेशा 100% कहीं ना कहीं मेंटेन किया जा सकता है। कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाता है, बट प्लीज़ आप लोग कोशिश करें ना कि प्रैक्टिस करके सिली मिस्टेक को दूर कर दें, वरना आप लोग सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर हमेशा रहेंगे, मतलब कि एक कदम, दो कदम, चार कदम दूर हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को इसका एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी या पजल वगैरह जो है वो मैं सॉल्व करके आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ही एग्जाम रिलेटेड या बहुत ही ईजी लेवल का पजल था, तो इस बात से मैंने भी उसे तुरंत अटेम्प्ट कर दिया था। और मुझे लगा ना कि हाँ, ये आप लोगों को ये टेस्ट के बारे में बताना चाहिए, बिकॉज ये सही में टेस्ट थोड़ा सा मुझे बहुत ही डिसेंट लगा, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पेन वाला जो सेटअप है ना, ये जो स्क्रीन पर ऐड करने के लिए, लिखने के लिए, इसके वजह से मैं भी थोड़ा सा मुझे टाइम लगे बार बार ये चेंज करने में। बट तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें, क्योंकि मुझे इसका हैबिट नहीं है, आदत नहीं है। टीचर्स को तो आदत होता है, बट मेरे पास तो इसका एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए, सबसे पहले तो मैं इसे इरेज करता हूँ, ये स्क्रीन पे हर जगह लिखा ही रहेगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो पहला क्वेश्चन था रीजनिंग का। देखिए, सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए आप लोग आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, या आरआरबी क्लर्क एक्चुअली मैंने भी दिया था, मैंने उसका अपना सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस भी शेयर किया है आपके साथ, आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आप लोग आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं तो मैं सच बताता हूँ, आप लोगों को हमेशा कम से कम कोशिश करना चाहिए ना कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाएं। क्यों? क्योंकि वहां पर आप लोगों को मान के चलिए ना कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस करना होता है, 80 का 80 क्वेश्चंस करना होता है। तो फिर और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन भी उस लेवल का रहता है ना कि जो आप लोग मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से क्लियर है तो। लेकिन अगर पीओ का बात की जाए ना, तो पीओ में हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंसिबल गेम खेलना होता है। सेंसिबल गेम खेलने का मतलब है कि थोड़ा सा हम लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा सा हम लोगों को वहाँ पर अपनाना होता है, ताकि हम लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग फिल्टर करके हम लोग अच्छे क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व कर लें। उसके बाद फिर हम लोग कुछ ऐसे सेक्शंस हो गए या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो गए जिसे हम लोग मतलब बाद में प्रीफर करें करना, सॉल्व करना। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो इसका मैंने आप लोगों को बता दिया, ये जो पजल है ना, कहीं ना कहीं ये पजल ईजी है। फिर से मुझे इसमें पेन में करना पड़ेगा, पेन में करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, ये जो पजल है ये पजल ईजी है, लेकिन इसे मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस क्वेश्चन को आप लोगों को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए आरआरबी पीओ के एग्जाम में।
ठीक है, या किसी भी पीओ के एग्जाम में। वैसे ही 80 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, तो इसे हम लोग आरआरबी पीओ बेस्ड ही समझेंगे, ठीक है। तो ये पजल हो गया, इसे हम लोग सबसे पहले स्किप करेंगे। स्किप करने का क्या तरीका होगा, यहाँ पर जब आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ना, या जब एग्जाम रहता है तो मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आता है, ठीक है। इसे हम लोग मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, और यहाँ पर हम लोग को बता दिया गया है कि 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक आप लोगों को ये पजल का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है ना, पजल का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, तो मार्क फॉर रिव्यू के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्ट यहाँ से लेके 5 क्वेश्चन को स्किप करके हम लोग डायरेक्ट 6 नंबर पे चले जाएंगे। जाने का क्या तरीका है, डायरेक्ट हम लोग कर्सर से यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो हम लोग छठा क्वेश्चन जो है या 6 नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग उस पर लैंड करेंगे, उस पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डुएबल होता है, तो आप लोग इस पे, ओ माय गॉड, आप लोग इसे थोड़ा सा करने का प्रयास कर सकते हैं। करने का मतलब आप लोग अगर चाहें तो आप लोग उसे अटेम्प्ट ले सकते हैं। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो चलिए मैं आप लोगों को इसे सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए, ये जो 2 है, आप लोगों को ये बताना है ना कि ये जो नंबर है इसके अकॉर्डिंग जो नंबर होता है ना, तो जनरल न्यूमेरिकल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग कौन सा है जो डिजिट्स एक दूसरे के बीच में आएंगे या एक दूसरे के पहले बाद में आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नहीं आ रहा है। देखिए 5 2 बैक में कोई जाएगा नहीं, बैक बोलने का मतलब आपका लेफ्ट साइड में कोई नहीं जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसके बाद 5 6 7 8 9 कोई भी नहीं आ रहा है। 0 1 2 0, अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे ना तो 0 1 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा एक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 0 1 2 3 2 हो गया, ये मैंने 2 लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद 3 4 5 6 इधर कोई नहीं है। 8 से लेते हैं, 8 से बैक में कोई नहीं जाएगा, बिकॉज उससे बड़ा डिजिट होना चाहिए, कोई भी बड़ा नहीं है। 8 से इधर जाएगा क्या, 8 9 10, उससे आगे कुछ नहीं है, ठीक है। 5 से देख लेते हैं, 5 6 7 कुछ नहीं आ रहा है। 5 से इधर 5 6 7 8 कुछ भी नहीं आ रहा है। 3 से देख लेते हैं, 3 4 5 6 कुछ भी नहीं आ रहा है। 3 के बाद इधर भी कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज सारा का सारा जो है ना, वो जितना भी आना चाहिए उसका नेक्स्ट सीरीज के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। 9 से देख लेते हैं, 9 से इधर कोई भी बड़ा नहीं है, 9 से ना ही राइट साइड में कोई बड़ा है। 0 से फिर से देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 कुछ भी नहीं आ रहा है। 0 के बाद 8 है, कुछ भी नहीं आ रहा है मतलब। 8 के बाद हम लोग इधर देख लेते हैं, 8 9 10 नहीं, अगर ये 9 0 की जगह पे रहता तो ये एक आप लोगों का पोजीशन बन सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। देखिए सही है, ठीक है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बता दिया, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा होता है ना हल्का सा, अगर आप लोग इसमें ध्यान देंगे ना तो ये क्वेश्चन आपका मतलब तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला। और इसी तरह का क्वेश्चन आपका जो होता है वो लेटर बेस्ड भी आता है, ये अल्फाबेट बेस्ड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे, देखिए ये जो पजल है, ये पजल, पहले पेन मुझे सेलेक्ट करना होगा। देखिए ये जो पजल है ना, अच्छा पहले मुझे स्क्रीन को डिलीट भी करना पड़ेगा, ठीक है। पेन, देखिए ये जो पजल है ना, ये पजल भी डुएबल पजल था, ठीक है। और मैं आप लोगों को इसे सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक बार फिल्टर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किसे हम लोगों को पहले करना चाहिए था, किसे नहीं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को है ना जल्दी से जल्दी सबसे पहले अपना स्कोर बूस्ट करना है। हम लोगों को देखिए पीओ एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है ना, कि सारे क्वेश्चंस को करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उसे एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो आप लोगों का एग्जाम आरआरबी पीओ का पक्का क्लियर हो जाएगा, पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी इसका देखा जाए ना तो इसका कट ऑफ जो है वो 60 से शायद में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि 61 या 62 कभी किसी स्टेट का कट ऑफ गया होगा, बट मोस्टली आप लोगों का 60 के अराउंड ही इसका जो कट ऑफ है वो सिमट जाता है, निपट जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस पजल को हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। काफी इजी पजल था। और इस पजल को भी क्या करेंगे ना हम लोग, यहाँ पर जो मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है नीचे में, मतलब कि लोअर साइड में, लोअर लेफ्ट साइड में जो है ना, वो आप लोगों का मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है, उसे मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे डायरेक्ट। हम लोग यहाँ पर अगर बता रहा है, अगर एग्जाम में भी बताएगा कि हाँ 11 क्वेश्चन नंबर तक इस पजल से जुड़ा हुआ रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 12 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं रहेगा तो भी जनरली होता क्या है ना कि पजल का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का सेट रहता है मोस्ट केसेस में, मतलब मोस्टली केसेस में, ठीक है। तो वहां पर भी हम लोग 5 क्वेश्चन के बाद ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग उस पर क्लिक कर देंगे मार्क फॉर रिव्यू करने के बाद, ओके। देखिए ये जो पजल, सॉरी ये पजल नहीं है, ये जो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, और पहले मुझे स्क्रीन को डिलीट करना पड़ेगा, बहुत ही समस्या है इसमें। देखिए ये क्या बोल रहा है, एक्स बराबर है डब्ल्यू से, इसे हम लोग तुरंत तुरंत देखिए इनइक्वालिटी आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, सिलोगिज्म आ गया। ये सब जो क्वेश्चन होता है ना, इसे हम लोगों को डायरेक्ट मतलब सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। पीओ के अकॉर्डिंग, पीओ के लिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक्स बराबर डब्ल्यू से, क्या एक्स बराबर डब्ल्यू से होगा। देखिए बड़ा, देखिए ये बड़ा का साइन है, ये बड़ा बराबर है, बड़ा बराबर है, ये बड़ा है,
ठीक है, ये डब्ल्यू है, हाँ बिल्कुल होगा, ये फॉलो हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा बी बड़ा एक्स से, देखिए क्या बी बड़ा एक्स से होगा? जब ये साइन ही अपोजिट है तो क्या कभी भी बी बड़ा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, गलत। तो ये फॉल्स हो गया हमारा, ओनली वन फॉलोज हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, चेंज करने का समस्या, चेंज इससे होगा क्या? नहीं। देखिए इसमें क्या बता रहा है, u बराबर बराबर ई, देख लीजिए u बराबर बराबर ई, नहीं इधर साइन रिवर्स हो गया, बोलने का मतलब उल्टा हो गया, गलत है ये, फॉल्स। अब उसके बाद ई बरा यू से, देखिए क्या ई बरा यू से होगा? नहीं, उल्टा है, गलत है। लेकिन यहाँ पर जब आप लोगों को सेम एलिमेंट दिख रहा है और तीनों साइन आ रहा है, तो आप लोगों को पता होगा कि कौन सा केस बन रहा है, एदर और का केस। हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं, ये देख लें, देखिए जीत गए हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को डिलीट करना पड़ेगा बार बार, बहुत ही समस्या है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ओ बड़ा होना चाहिए एच से, ठीक है, ओ बड़ा होना चाहिए एच से। हमारा ओ यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन एच इधर है, हम लोग इस वाले को देखेंगे। ओ बड़ा होना चाहिए एच से, ओ अगर यहाँ तक जाता तो सही हो सकता था, बड़ा हो सकता था, बिकॉज यहाँ पे बड़ा का साइन है, बोलने का मतलब ग्रेटर देन का साइन है। लेकिन जब यहाँ पे साइन उल्टा हो गया और स्मॉलर देन इक्वल टू हो गया, तो क्या कभी भी किसी भी कंडीशन में एच से ओ बड़ा हो पाएगा या ग्रेटर देन हो पाएगा? नहीं, गलत। तो ये फॉल्स हो जाएगा। एच बड़ा होना चाहिए एम से, एच और एम के बीच में हम लोगों को ओ तक पहुंचना होगा, लेकिन जब एक दूसरे का साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो कभी भी हम लोग किसी कंडीशन में पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, गलत, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेदर नॉट, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को चेक करने का जरूरत होगा, तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, देखिए सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीन को डिलीट करते हैं, ये हमारे लिए एक खेल बन चुका है। देखिए ये जो पजल है ना, ये एक्चुअली जो टू रो वाला होता है ना, जो जिसे पैरेलल रो भी कहा जाता है, ये वो वाला पजल है, ठीक है। तो इसे हम लोग लास्ट में करेंगे, मतलब बाद में करेंगे, पहले कुछ स्कोरिंग टॉपिक्स को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट मूव करेंगे, मार्क को रिव्यू करने के बाद हम लोग कहाँ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, 20 पे देखिए आगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग को मैं तो जनरली क्या करता हूँ ना, कि मैं अगर मेरे सामने आता है ना जब भी, तो मैं इसे स्क्रीन से ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं बेकार का कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा डेटा वगैरह लिखने की कोशिश नहीं करता हूँ, बिकॉज मोस्टली कहीं ना कहीं मेरा जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व हो जाता है, बिकॉज इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसका ट्राई किया है, प्रैक्टिस किया है ना, तो वो हो जाता है। दूसरी बात, मुझे कुछ कोड वगैरह जनरली दिखने लगता है, दिखने लगता है मतलब मैं फिल्टर कर लेता हूँ, हाँ कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, कौन सा इस लाइन से लेना देना ही नहीं, मतलब ये मुझे मतलब दिख जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों का क्या खोजना था, देखिए एल, एक्चुअली मैं आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व करवाने बैठूंगा तो बेकार का टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इस टेस्ट को खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक का टेस्ट है। और मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बताया है कि टेक्स्ट बुक का टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेवल का है। आप लोगों को प्री के लिए तो बहुत ही, प्री के लिए आप लोगों को वो प्रो बना देगा, प्री के लिए आप लोगों को टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट है वो प्रो बना देगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करता है बिगनर टू मॉडरेट के लिए। और मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी बताया था कि अगर आप लोग मॉडरेट टू हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, और मॉडरेट टू हाई लेवल बोलने का मतलब क्या होता है, मेंस होता है, ठीक है। प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मॉडरेट टू हाई बोलने का मतलब ही मेंस होता है। तो मेंस के लिए आप लोग ओबी को सिलेक्ट करें या ओबी को चूज करें, ओबी को प्रीफर करें, ओबी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा आप लोगों को मेंस के लिए तैयार कर देता है, रेडी कर देता है, ठीक है। बेकार का और कुछ फालतू टेस्ट वगैरह के चक्कर में प्लीज ना पड़े, बिकॉज वहां पर आप लोगों को प्री में मेंस का क्वेश्चन दे देगा और आप लोग परेशान रहेंगे, बोलेंगे कि अरे यार मेरा तो अटेम्प्ट ही कम हुआ, मेरा तो स्कोर ही नहीं आ रहा है, आप लोग डिस्टर्ब रहेंगे, बेकार का परेशान रहेंगे, ठीक है। जबकि आपका कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर होगा। बस प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोग अच्छे क्वेश्चंस का अच्छे जगह से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का स्पीड कैसे आएगा, है ना। देखिए ईल, ईल मतलब ई एल ई, या इसे ईल पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ऐसा है जो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को थिंग दिख रहा है, थिंग दिख रहा है, लेकिन थिंग इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसमें हमें ईल नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हमें दो कॉमन दिख रहा है, एक मैटर हो गया, थिंग तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कट चुका है, तो इसका मतलब मैटर हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल मैटर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैटर। तो इसी तरीके से आप लोग इसे मतलब चाहें तो थोड़ा सा फिल्टर करके कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कर सकते हैं, और ये जल्दी हो जाता है, मुझे थोड़ा बताने में टाइम लगा, बट जनरली है ना ये जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना 5 क्वेश्चन का जनरली सेट आता है, या मे बी कभी 3 या 4 देखने को मिल सकता है, बट जनरली आरआरबी में तो 5 क्वेश्चन का ही सेट आता है, ठीक है। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है, देखिए ये जो पजल आ गया, ये पजल भी काफ़ी ज़्यादा ईजी पजल था, मतलब बहुत ही अच्छा लेवल का पजल था, और कहीं न कहीं एग्ज़ाम रिलेवेंट पजल है। बेकार का मतलब इसमें कुछ भी लेंदी नहीं किया गया है, या जो होता है ना कभी कुछ ऐसा ट्रिकी बनाया गया, एक्चुअली इसमें कुछ भी ट्रिकी वगैरह नहीं बनाया गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल का पजल था ये। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, मार्क पर रिव्यू कर देंगे। मार्क पर रिव्यू करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। अगर एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर मतलब बताया गया है कि किस क्वेश्चन से लेके किस क्वेश्चन तक आप लोगों का पजल है, या जो भी आप लोगों का वो टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 29 के बाद हम लोग डायरेक्ट कहाँ लैंड करेंगे, मूव करेंगे 30 पे, ठीक है। चलो 30 पे आ गए। अब ये जो है ना, ये आप लोगों को पता होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये काफ़ी ज़्यादा इजी तरह का मतलब देखा जाता है। ये जनरली होता क्या है ना, ये लैंग्वेज हल्का सा आप लोगों को टफ बना दिया जाता है, लेकिन इसे सॉल्व करना थोड़ा आसान है। बस आप लोग हमेशा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट को हमेशा ध्यान में रख के, जैसे आप लोगों को डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है, या जो भी आप लोगों को डेटा दिया गया है ना कि सबसे पहले नॉर्थ में मूव कर रहा है तो नॉर्थ में चले जाएंगे 12 मीटर, मतलब इस तरीके से आप लोग इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा हम लोग ये सारा का सारा क्वेश्चन इजी है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब आपको बना के मुझे बताने का जरूरत होगा, बट ये सब क्वेश्चन हम लोग साथ में करते हुए जाएंगे, ठीक है। सही है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये सारा 3 क्वेश्चन था उसमें, आई थिंक 30, 31, 32, ठीक है। और ये जो है सिलोगिज्म, इसको तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसे मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। देखिए ऑल लेटर आर कोड, ये एल है, ठीक है ना। ऑल लेटर आर कोड, सी हो गया। सम कोड आर लैंग्वेज, कुछ कोड क्या है, वो लैंग्वेज है, ठीक है। लेटर को मैंने एल से डिनोट किया और लैंग्वेज को एल जी से, ठीक है। अच्छा एल जी तो आई थिंक ब्रांड हो गया, ठीक है ना। और एटलीस्ट सम लेटर आर लैंग्वेज, एटलीस्ट का कोई भी मतलब नहीं होता है, एटलीस्ट का कोई भी मतलब नहीं होता है। मैंने अपने चैनल पे सिलोगिज्म का एक वीडियो प्रोवाइड किया है, जिसमें आई थिंक के 50 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं सिलोगिज्म के, जिसको मैंने आप लोगों को करवा के, मतलब उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया है, और पूरा का पूरा मैंने उसे सॉल्व करवाया है, ठीक है। 50 क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, मतलब कि जो भी प्रीवियस ईयर के सिलोगिज्म के क्वेश्चंस है वो मैंने उस वीडियो में करवाए हैं। वो आप लोगों को इस वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। और जो आई बटन यहाँ पर आता है ना, उसमें भी मैं आप लोगों को लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग उससे उसे जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि उसमें मोस्टली हर टाइप का जो भी पैटर्न का सिलोगिज्म होता है, ओनली अ फ्यू, वेरी फ्यू, या कई बार आप लोगों को 20% ऑफ दिस इज दैट ऐसा लिखा रहता है ना, वो सब उसमें सब कुछ कवर है, ठीक है। एदर और का केस हो गया, नेदर नॉट का केस हो गया, सम नॉट ऑल सम, सब कुछ उसमें कवर है, ठीक है। आप लोग उसे देख सकते हैं। अब उसके अलावा इसमें क्या हो गया, हाँ एटलीस्ट का मतलब कुछ नहीं होता है। सम लेटर लैंग्वेज, क्या कुछ लेटर आप लोगों को लैंग्वेज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गलत हो जाएगा। नो लेटर इज अ लैंग्वेज, कोई भी लेटर लैंग्वेज भी नहीं है। क्या आपके इन दोनों के बीच में ऐसा कोई क्रॉस का साइन या कोई भी कंडीशन या कोई भी रिलेशन नहीं बता रहा है, ऐसा साइन गिवन है, नहीं, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का अगर सेम एलिमेंट है और सम और नो लग जाता है, तो उसमें क्या केस बनता है, एदर और का, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बार बार मैं आप लोगों को इसे चेक करके नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये सही ही होगा, देख सकते हैं आप लोग, देखिए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सम कैट इज टाइगर, इसे मैं एक ही स्क्रीन पे बना देता हूँ, ठीक है ना। सम कैट इज, ओह सॉरी, सम कैट इज टाइगर, सम कैट इज टाइगर, ठीक है। नो लायन इज कैट, कोई भी लायन क्या है, वो कैट नहीं है, ठीक है। इसे थोड़ा आई थिंक डिलीट करना पड़ेगा। देखिए सम कैट इज टाइगर, कुछ कैट जो क्या है वो टाइगर है, ठीक है। कोई भी कैट जो है वो क्या है, लायन नहीं है, ठीक है। सम टाइगर बीइंग लायन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ टाइगर लायन हो सकता है, बिल्कुल, बिकॉज इनके बीच में कोई भी निगेटिव रिलेशन नहीं गिवन है स्टेटमेंट में। कहा नहीं गिवन है, स्टेटमेंट में। इसका मतलब ये बिल्कुल फॉलो करेगा, बिल्कुल फॉलो करेगा, ठीक है। ये तो मैंने बनाने के लिए आपको लोग को एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, ठीक। देखिए अब उसके बाद अब इसमें क्या बोल रहा है, ऑल कैट इज टाइगर, ऑल कैट इज टाइगर, क्या सारा का सारा कैट टाइगर हो सकता है, सॉरी ऑल कैट इज टाइगर, क्या सारा का सारा कैट टाइगर है, नहीं, सम है, मतलब कुछ ही है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ओनली वन, ये हमारा ये सही हो जाएगा, चेक कर सकते हैं इसे, देखिए सही है, ठीक है। ऑल ग्रुप्स आर पीपल, ठीक है, ऑल ग्रुप्स आर पीपल। एक्चुअली इसी में मेरा थोड़ा सा वीडियो का जो लेंथ है वो मे भी थोड़ा लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए, बट क्या करूँ मैं, बताना भी जरूरी है, ठीक है ना। ऑल ग्रुप्स आर पीपल, सभी के सभी जो ग्रुप के हैं वो पीपल हैं, ठीक है। अब उसका ओनली फ्यू पीपल आर पर्सन,
देखिए पीपल का जो ये पोर्शन है ना, ये क्या होगा, पर्सन होगा, ठीक है। या उसके अलावा इस तरीके का जो स्टेटमेंट होता है ना, इसका आप लोग एक और डायग्राम बना सकते हैं। मैं तो एक्चुअली इसे इसी तरीके से खेलता हूँ, खेलने का मतलब एक्चुअली इसी तरीके से यूज करता हूँ, बनाता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। मेरा तो एक्चुअली इसमें प्रैक्टिस इतना है कि मतलब क्या बताएं आपको, छोड़िए हटाइए। देखिए इसका मैं आप लोगों को दूसरा डायग्राम भी बना के बता देता हूँ कि किस तरीके से इसका एक और डायग्राम बनता है, ठीक है। आप लोगों को जो सुटेबल लगे आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोग किसी टीचर को फॉलो कर रहे होंगे तब तो अभी तक आप लोग बहुत कुछ सीख भी चुके होंगे। देखिए क्या बोल रहा है, ऑल ग्रुप्स आर पीपल, सारा का सारा जो ग्रुप क्या है वो पीपल है, ठीक है भैया मान लिए। ओनली अ फ्यू पीपल आर पर्सन। अब देखिए यहाँ पर ऐसे होगा, ओनली अ फ्यू मतलब ये सारा का सारा ऐसे आप लोग इसमें डार्क कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो होगा ना, ये जो होगा ना, ये ही पर्सन होगा, बस इतना पार्ट आप लोगों का पर्सन होगा। बाकी जो ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये नहीं होगा। इसका एक और डायग्राम इस तरीके से बनता है, ठीक है, क्लियर। मेरे ख्याल से आप लोगों को अभी समझ में आ चुका होगा। तो अब हमारे पास क्या कह रहा है इसका कंक्लूजन, सम पीपल आर ग्रुप्स। क्या कुछ पीपल ग्रुप है, हाँ बिल्कुल, बिकॉज एक दूसरे के अंदर ही है, गिवन है, सही है, मान लिए भैया। सम पीपल आर नॉट पर्सन, क्या कुछ पीपल जो है वो पर्सन नहीं है, बिल्कुल। आप लोगों को स्टेटमेंट में गिवन है कि ओनली अ फ्यू पीपल आर पर्सन, जब कुछ ही पीपल पर्सन होंगे, और ये हम लोगों को डेफिनेट बता रहा है, बिकॉज ओनली अ फ्यू बोलने का मतलब डेफिनेट, सिर्फ, निश्चित, सिर्फ और सिर्फ इतने ही हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है कंफर्म स्टेटमेंट है, कंफर्म डेटा है, ठीक है। तो उसके अलावा सम पीपल आर नॉट पर्सन, तो बाकी के जो पर्सन होंगे वो पीपल, बाकी के जो पीपल होंगे वो पर्सन नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, ठीक है। इसका हमारा हो जाएगा बोथ वन एंड टू फॉलो, बोथ वन एंड टू फॉलो। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये डिलीट करता हूँ, बोथ वन एंड टू फॉलो, देख लेते हैं आंसर हमारा सही है कि नहीं। देखिए सही है आप लोगों को, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये मैंने जो आप इसका एक्सप्लेनेशन दिया, मे भी आप लोगों को वो भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 40 तक का पजल है, ठीक है। एक्चुअली मैंने इस पजल को छोड़ दिया था बिकॉज ये पजल कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा हल्का टाइम टेकिंग और लेंदी लगा, बिकॉज इसमें मुझे जहां तक महसूस हुआ ना कि इसमें निगेटिव कंडीशंस जो है, वो निगेटिव कंडीशन बोलने का मतलब जो भी हिंट वगैरह दिया हुआ है ना, या क्लू, ठीक है ना, वो थोड़ा सा मुझे निगेटिव हल्का ज्यादा लगा। अब जहां पर भी निगेटिव ज्यादा लगता है ना, मैं उसे कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा बाद में देखूं या स्किप कर दूं, बिकॉज मुझे मैथ्स भी करना था और यहाँ तक मेरा टाइम जो है वो लगभग 20 मिनट्स का हो चुका था। तो मैंने सोचा कि एक्चुअली मेरा मैथ्स जो है ना कहीं थोड़ा सा वीक है। अब मैथ्स मेरा जब सेक्शन थोड़ा सा वीक है तो मैं उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा दूंगा। टाइम ज़्यादा क्यों दूंगा, ताकि मैं वहाँ पर से अच्छा स्कोर अपना बना सकूँ, ठीक है। सॉरी। तो इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था, बट मैं अभी कोशिश करूंगा कि इसे आप लोगों को सॉल्व करके बता दूं। चलिए हम लोग सबसे पहले मूव करते हैं मैथ्स पे। कहाँ गया, अच्छा ऐसे ही कर सकते हैं क्या, सही है। देखिए देखिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया था, ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो आंसर आ रहा था आई थिंक मेरा 324 या आई थिंक 304 आ रहा था। एक्चुअली इसका मैं आप लोगों को छोटा सा डेटा बता देता हूँ, आप लोगों को मे बी हेल्प हो जाए थोड़ा। देखिए 10 से 11 बोलने का मतलब क्या हो रहा है, 10 से कम 10, 10 एक 11, 10 से कम 10 हो गया ना, उसमें एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा ना, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या हो रहा है, 11 दूना 22 प्लस 2 24। इसमें क्या हो रहा है, 24 या 72 प्लस 3 75। इसमें क्या हो रहा है, 75 चौके कितना होता है, 75, 75 दूना 150 और 75 चौके 300, ठीक है, मतलब कि 150 का डबल 300 हो गया। अब 300 में 4 जोड़ देना है तो 304 हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए आपको चेक करके बता देते हैं, मैं भी आपको डाउट, चलिए सही है, हम लोग जीत गए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको इसका भी बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, देखिए 13 से एक बढ़ रहा है तो 14 हो रहा है। 14 में मतलब कि 13 से 13 कम 13, 13 प्लस 1 14, ठीक है। एक्चुअली इसका ये भी एक बन सकता है पैटर्न, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या हो रहा है,
14 दूना 28 माइनस 2 26। एक्चुअली इसका जो मैंने सॉल्व किया था उस तरीके से मैंने किया तो आंसर आ गया। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न ऐसा होता है ना जो कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखने लगता है अगर आप अच्छे क्वेश्चंस का और ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर चुके हैं। मतलब कि अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस वगैरह करते हैं ना ये सब क्वेश्चंस का, जिसमें सिलोगिज्म आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन वगैरह जो हो गया, ये जो भी स्कोरिंग टॉपिक्स हो गए ना रीजनिंग सेक्शन के और मैथ्स का, जैसे कि आपका नंबर सीरीज आ गया। नंबर सीरीज में दोनों टाइप, बोलने का मतलब मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और उसके अलावा आप लोगों का क्या होता है सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन आ गया। ये सब अगर आप लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, मान लीजिए कम से कम 40-50 क्वेश्चन का अगर आप लोग डेली कर लेंगे ना कि हाँ 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रीजनिंग का ले लें और 40 से 50 क्वेश्चन आप लोग ये जो भी मैंने टॉपिक बताया जिसमें नंबर सीरीज आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और आपका ये सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन आ गया, अगर आप लोग इसका 40 से 50 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस करेंगे, मैं सच बताता हूँ आप लोगों का मैथ्स में क्वांट में स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगा, बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगा। ठीक है, एंड इवन आप लोगों का कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा। यहाँ पर क्या बन रहा है, 13 कम 13 प्लस 1 14, 14 दूनी 28 माइनस 2 26, 26 दिया 78 प्लस 3, मतलब कि एक बार इंटू 1 प्लस 1, एक बार इंटू 2 माइनस 2, एक बार इंटू 3 प्लस 3। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 81 चौके कितना होता है, 4 एकम 4 8 चौके 32, बोलने का मतलब 324, 324 में 4 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 320। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। देखिए इसका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सही है। देखिए इसमें क्या, ये तो आप लोगों को देखते ही पता चल रहा होगा, अरे भैया ये कितना हो गया, तो ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, मतलब कि 1, ये कितना हो गया 4 बढ़ रहा है प्लस 1, मतलब ये सारा का सारा जो है ना पॉजिटिव इंटीजर के साइड जा रहा है। ठीक है, बोलने के बाद ये हो गया हमारा प्लस 1, ये हो गया हमारा 4 हो गया। ठीक है, 4 बोलने का मतलब 1 बोलने का मतलब 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, बट हमें अभी नहीं मालूम है कि ये स्क्वायर का पैटर्न बेस्ड है या क्यूब पैटर्न बेस्ड है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 4 से मतलब 0 आ गया, बोलने का 4 बढ़ गया। ठीक है, -4 से अगर हम लोग 0 पे आ जाएंगे, बोलने का मतलब 4 हम लोग आगे बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को पता चला कि अच्छा इसमें मे बी स्क्वायर लग सकता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर बट मे बी। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पर 27 आ गया, तो हमें सोचना पड़ा कि अरे भैया अगर 0 से 27 आ गया तो क्या यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है, अगर स्क्वायर लगता तो यहाँ पे 16 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा, क्या लग गया क्यूब। किसका, 3 का, क्योंकि 3 3 होती है 27। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि अच्छा मतलब यहाँ पर क्यूब स्क्वायर क्यूब ऐसा चल रहा है। अब ऐसा क्यों चल रहा है, इसके पीछे भी कारण है, देख लीजिए। 27 से लेके 43 में कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, बोलने का मतलब देखिए इसमें अगर आप 7 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 बोलने का मतलब 3 रखिए हाथ में और 2 और 1 हो जाएगा आपका कितना 3, और 13 का 1 बोलने का मतलब 4, तो बोलने का 43। एक्चुअली मुझे ऐसा बताना पड़ा बट ये सब मुझे ऐसे ही दिख जाता है। ठीक है, ये सब बहुत ही छोटा छोटा डिजिट है तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 43 हो गया, 43 में क्या हम लोगों को देखने को मिला 16, 16 क्या है 4 का स्क्वायर। अब हम लोगों को एक बात पता चला कि अच्छा मे बी हम लोगों को 1 का क्यूब देखने को मिल सकता है, हम लोगों को 2 का स्क्वायर देखने को मिल सकता है, हम लोगों को 3 का क्यूब देखने को मिल सकता है और हम लोगों को 4 का स्क्वायर मिल गया। तो क्या यहाँ पर अब हम लोग 5 का क्यूब कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। 5 का यहाँ पर अगर हम लोग क्यूब करेंगे ना तो कितना होता है, 5 बचे 25 बचे 125। अगर हम लोग 125 में बोलने का मतलब 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 8 आता है। अगर हम लोग 12 में 4 जोड़ेंगे 16 आता है, तो 168 आता है। 168 ही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सारा का सारा जो पैटर्न एक्चुअली ये है ना पॉइंट वाला पैटर्न था, बहुत ही इजी था। मुझे देख रहे हैं इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था बिकॉज मुझे हल्का सा इसमें मैंने मतलब 2-3 पैटर्न मतलब लगा के सेट करने करके सॉल्व करने की कोशिश किया, बट बाद में मुझे पता चल गया कि अरे यार मैं तो बेकार ही इसमें इतना टाइम वेस्ट कर रहा था। ये तो सिंपल था, मतलब कि आप लोगों का पॉइंट का डिफरेंस पे चल रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 15 से 16.5 बोलने का मतलब 1.5 हो गया, 16.5 से 20 बोलने का मतलब 3.5 हो गया, 3.5 से 25.5 बोलने का मतलब सॉरी 3.5 नहीं सॉरी 20 से 25.5 बोलने का मतलब आपका 5.5 हो गया, और 5.5 के बाद अब आपका यहाँ पर 7.5 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, इसमें थोड़ा सा ऑड नंबर वाला चल रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। ये भी एक्चुअली थोड़ा सा उसी पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है ना, और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग जानते होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि पजल वगैरह बस करवा दूं, बिकॉज सारा क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को करवाने बैठूंगा ना तो मेरे ख्याल से वो टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, अम, वैसे मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आप लोगों को पता है कि 2 ट्रेन है जिसका लेंथ क्या है, एक का है 500, एक का है 200। ठीक है, बोलने का मतलब कितना हो गया 700, 700 हम लोग मान लेंगे।
हम लोग डायरेक्ट 700 मान लेंगे, ठीक है। ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई भी ट्रेन जाता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जाता है, तो क्या हो जाता है, आप लोगों का जो दोनों का डिस्टेंस है या जो दोनों का जो लेंथ है वो ऐड हो जाता है ना, ऐड हो जाता है। तो 500 प्लस 200 700 मैंने इसीलिए लिया था, ठीक है। अब उसके बाद एक दूसरे को जो क्रॉस कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं कितना, में भी आप लोगों को कैमरा में दिख रहा होगा, एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं कितने टाइम में, 50 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो टाइम है ना उसे 50 से ऐसे लिख दिया, ठीक है। एस वगैरह वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सॉल्व करने में उतना कौन रफ में लिखता है, ठीक है। अब उसके बाद इट इज गिवन दैट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, जो पहला ट्रेन है ना, मान लेते हैं ट्रेन 1 को हम लोग T1 से डिनोट करते हैं, तो T1 का जो S1 होगा, बोलने का मतलब स्पीड, वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद हमें निकालना है कि सेकंड जो ट्रेन है ना, बोलने का मतलब सेकंड ट्रेन को हम लोग T2 डिनोट कर देते हैं या T2 मान लेते हैं, ठीक है। T2 का जो स्पीड है वो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने इक्वल टू को साइन दिया, ठीक है ना, ये जो है ना इक्वल टू को साइन है। तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 700 बटा T1 कितना है भैया, 10 है। अब उसके बाद ये भी स्पीड भी जुड़ जाएगा, जो स्पीड स्पीड जो होता है ना वो भी जुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ना, तो दोनों का कुछ स्पीड होगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या ऐसे S2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं कि इस वाले सेक्शन को हम लोग इधर ले जाएं, इसे इधर ले जाएं, कर सकते हैं। तो इसे हम लोग 700 बटा 50 लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग 10 प्लस S2 लिख देंगे, और ये 50 से इधर कट गया, ये 5 से 14 बार में कट गया, और 14 में अगर हम लोग 10 को माइनस करेंगे तो S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं सही है कि नहीं, सही है, ठीक है। अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को आता है ना तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बस एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक्चुअली मुझे बताने में इतना लगा, बट मैंने तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया था, मतलब ओरली, ठीक है ना। बिकॉज ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कितना है, 14 पचे 70, तो थर्ड जीरो बैठा देंगे तो 140 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से काटने का बस एक फंडा होता है, जीरो जीरो करके, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन मूव कर दिया क्या, हाँ देखिए, देखिए जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखिए इसको तो एक्चुअली मैंने 29 सेकंड में एक्चुअली थोड़ा सा ओरली सॉल्व करने की कोशिश किया, बट मुझे लगा कि मे भी कहीं मैं गलत ना कर दूँ, इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें टाइम ले लिया, ठीक है। देखिए कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल का, देखिए इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर उसके मार्क प्राइस से 20% लेस है, तो आप लोगों को बताना है कि अगर शॉपकीपर ने उसके मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट अलाउ होता है, डिस्काउंट जो दिया जाता है ना वो हमेशा एमपी पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो 10% का उसको डिस्काउंट भी मिला, ठीक है। तो मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आता है वही हमारा एसपी कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंट है वो कितना है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं एमपी को 100, ठीक है, या 100x, हम लोग 100x भी मान सकते हैं या 100 मान सकते हैं, ठीक है। बस हमें पता होना चाहिए कि हम लोग उसे वैल्यू में मान रहे हैं, बोलने का मतलब वेरिएबल में मान रहे हैं, ठीक है। या तो इसे आप लोग 100 यूनिट भी कर सकते हैं, 100 यू बोलने का मतलब 100 यूनिट। अब यू की जगह भी लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, क्यू लिख दीजिए, आर लिख दीजिए, एस लिख दीजिए, टी लिख दीजिए, और जी लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, बात बराबर होता है। बस ये हमारे लिखने के लिए, जो भी हम लिख रहे हैं ना हम उसे समझ पाते हैं कि नहीं, उसके लिए बस आप लोगों को ऐसा लिखना चाहिए, ताकि आप लोग 100 को कोई भी नॉर्मल संख्या ना मान लें, नॉर्मल नंबर ना मान लें, ठीक है, इस वजह से। देखिए अब उसके बाद 100 में 20% का अगर हम लोग लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्या 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो 100 है ये हमारा एमपी है, ये हमारा मान लीजिए सीपी है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, 20% लेस है किससे, एमपी से। एमपी कितना है, 100, 100 में 20% लेस करने का मतलब 80, मतलब 80, ठीक है। अब उसका क्या बोल रहा है, 100 रुपया पे आपको 90 रुपया हो जा रहा है, क्योंकि 10% का आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 पे 10 का डिस्काउंट बोलने का मतलब एक जीरो कट जाएगा, उसको माइनस कर देंगे 100 में, कितना हो जाएगा, 90। अब आपको बताना है कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अब एक बात बताइए, अगर एसपी ज़्यादा होता है तो हम लोग सीपी से ना हम लोग माइनस कर देते हैं, तो क्या हमारा जो भी रहता है वो प्रॉफिट का अमाउंट निकलता है। तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 80 इक्वल टू 10 हो जाएगा, किस पे, सीपी पे। जो प्रॉफिट और लॉस का परसेंट निकलता है वो हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे। बेस क्या माना जाता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या आ रहा है कि आपको 1/8 बोलने का मतलब आप लोगों को पता है 12.5% होता है। या तो इसमें आप लोग अगर 100 लगाएंगे तो आप लोगों को पता है कि 12 8 96 और 12 5 60, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को जो होता है वो 12.5% होता है, ठीक है, एक्चुअली यही है। या 1/8 जब डायरेक्टली आप लोगों को दिख रहा था ना तो ये 100 वगैरह लिखने का कोई फायदा नहीं था,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। पहले तो इसे डिलीट कर देते हैं, आगे देखते हैं अगला। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन एक्चुअली आप लोग कर सकते हैं। मैं सब क्वेश्चन फिर से वही बोल रहा हूँ, कैसे सब करवाऊँ, है ना, टाइम बेकार का लग जाएगा। लेकिन हाँ, ये सब क्वेश्चन जो है ना आप लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, थोड़ा सा मैंने इसमें मिस कर दिया, ठीक है ना। मैथ्स में हम लोगों को क्या करना है ना, कि सबसे पहले हम लोगों को नंबर सीरीज को, देखिए मैथ्स को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, खासकर आरआरबी पीओ वगैरह के एग्जाम में, ठीक है। अगर क्लर्क का एग्जाम है तो प्लीज आप लोग कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन को एक साथ लेके चलिए, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बट आरआरबी पीओ में हम लोगों के साथ ये फायदा क्या है ना, कि हम लोगों को कभी भी सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो पैटर्न होना चाहिए ना, क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, उसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जितना भी स्कोरिंग टॉपिक्स हो गया, लाइक आपका सिंप्लीफिकेशन का आ गया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया, उसके बाद मैं तो बोलूँगा डीआई को कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोग करना चाहते हैं ना, तो नंबर सीरीज को टाइम दें। उसमें फिर अगर मिसिंग नंबर सीरीज है तो फिर आप लोग उसे टाइम दें, वरना रॉन्ग नंबर सीरीज है तो भी आप लोग टाइम दे सकते हैं। बट होता क्या है ना, रॉन्ग नंबर सीरीज कहीं ना कहीं थोड़ा आप लोगों को फंसा देता है। 5 क्वेश्चन का अगर आप लोगों को रॉन्ग नंबर सीरीज का सेट आया है ना, तो उसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर बार थोड़ा सा घुमा देगा, फिरा देगा, या फंसा देगा, परेशान कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने के चक्कर में होता क्या है ना, कि आप लोग अपने ईगो पे ले लेते हैं, या मे बी ईगो पे अगर ना भी लें, एक्चुअली आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप लोग अपने ईगो पे लेते हैं, लेकिन फिर भी उसमें आप लोग टाइम जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर दें या टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें, उसे टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता है, उसे टाइम का वेस्टेज कहा जाता है, ठीक है। बिकॉज जरूरी नहीं है कि हाँ हम लोग उसमें बेकार का टाइम वेस्ट करें। एक से दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग 2 मिनट 2.5 मिनट वेस्ट कर देना, तो हो सकता है कि मे बी उतने मिनट में हम लोग 3 4 5 6 क्वेश्चन अपने पास, मतलब कि अटेम्प्ट कर लें और उससे हम लोग स्कोर निकाल लें, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच, सेंसिबल थोड़ा सा आप लोग डिसीजन लें एग्जाम को सॉल्व करने टाइम या टेस्ट को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। आप लोगों को सही में थोड़ा सा स्कोर वगैरह अटेम्प्ट वगैरह अपना थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। यह बोलने का मतलब है कि आप लोगों का जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाएगा, ठीक है, अटेम्प्ट बूस्ट हो जाएगा। अब डीआई हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग एनएस बोले का नंबर सीरीज में जा सकते हैं। फिर आप लोग जो अर्थमेटिक का सेक्शन हो गया आप लोग उस पर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके अलावा हम लोग अब आगे देख लेते हैं। देखिए, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया, हम लोग शायद यहाँ तक पहुँच चुके थे। देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, ठीक है। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। बस आप लोगों को देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये 15 मिनट्स, देखिए होता क्या है ना, जनरली जब हम लोगों को मिनट्स वगैरह से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है तो हम लोग सोचने लगते हैं कि अरे यार ऐसा कठिन हम लोगों से क्यों काम करवा रहा है, क्यों इतना मेहनत या हम लोगों से मजदूरी वगैरह करवा रहे हो। जबकि नहीं, हम लोगों को बस कॉन्सेप्ट अगर सही से पता है ना, तो ये सब क्वेश्चन भी हम लोगों के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही चुन्नू मुन्नू टाइप का है। क्यों, चलिए मैं आप लोगों को छोटा सा बता ही देता हूँ इसे सॉल्व करके। देखिए हम लोगों को क्या पता है, 2 किलोमीटर जाता है अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट बोलने का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में। बोलने का मतलब करंट जिधर से बह रहा है ना, बोलने का मतलब करंट का जिधर फ्लो है उसके अगेंस्ट जाना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना, ठीक है। तो इसका क्या है ना, कि 1 आवर में जाता है 2 किलोमीटर। तो क्या 2 किलोमीटर पर आवर हम लोग इसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, बोलेगा 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उसके बाद एंड मूव्स 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बोलने का मतलब धारा के डायरेक्शन में, बोलने का मतलब धारा जिस दिशा से बह रही है ना, उस दिशा में ही अगर वो फ्लो कर रहा है तो कौन, बोट, ठीक है। किसके बारे में बात चल रहा है यहाँ भैया, ये माउस कहाँ चला गया, हाँ ये बोट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है ना, कि 15 मिनट में जाता है 1 किलोमीटर 15 मिनट में। हम लोग इसे बोले कि नहीं हमको 15 मिनट अच्छा नहीं लग रहा है, हमको घंटा में बताओ भैया, मिनट मिनट हमको समझ में नहीं आता है। अब घंटा में बताओ, तो घंटा में बताने का मतलब क्या है, हम लोगों को इसको 60 बनाना है। 15 को हम लोग 60 कैसे बनाएंगे, क्या 15 में हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौके 60, बोलने का मतलब 15 इंटू 4 इजिकल टू 60 होता है, होता है। तो अगर हम लोग इधर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हम लोग अगर 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, बोलने का मतलब 4 किलोमीटर इन 1 आवर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अप स्ट्रीम इजिकल टू 2 और डाउन स्ट्रीम इजिकल टू 4, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस बोट को कितना समय लगेगा 5 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर में जाने में। मतलब कि स्टेशनरी वाटर का मतलब है ना, एक ऐसा वाटर, बोलने का मतलब एक ऐसा पानी जहां पर पानी का अपना कोई भी करंट या कोई भी उसका
जो स्पीड है या वाटर का जो स्पीड है वो रहे ही नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल स्टेशनरी है, बिल्कुल वहाँ पर मतलब वो मूविंग कंडीशन में नहीं है, ठीक है, या रेस्ट पोजीशन में है। वहाँ पर किसका स्पीड सिर्फ देखने को मिल रहा है, बोट का। बोलने का मतलब जो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो उस पर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका ही हमें स्पीड देखने को मिल रहा है, और उसका स्पीड हम लोगों को बता दिया गया है। क्या आप लोगों को पता है कि जब भी स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट निकालना होता है, तो अप स्ट्रीम के स्पीड को और डाउन स्ट्रीम के स्पीड को हम लोग ऐड करके, बोलने का मतलब इसे 6 कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा बोट ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर, बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर में जो बोट का स्पीड है उसका हम लोगों को स्पीड मिल चुका है, कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को कहाँ जाना है, 5 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर में हम लोग को ट्रैवल करना है, ठीक है। तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे कि हाँ 5 किलोमीटर में कितना जाएगा भैया, कितना के स्पीड से, 3 के स्पीड से। तो क्या हम लोग इसे, अगर इसे मान लीजिए हम लोग को काटना है, मान लीजिए आपको अगर नहीं आता है काटने, ठीक है, मैं तो इसे तुरंत काट दूंगा अगर नहीं आता है, तो क्या हम लोग इसे, ये दिख रहा है कि इसमें 5 में हम लोग 3/3 प्लस 2/3 ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट वगैरह आता है तो काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब उसके बाद क्या इसका वैल्यू, ये अगर कट जाएगा तो क्या इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, प्लस में। अब एक बात बताइए, ये आवर में है, ये आवर में, ये 3 किलोमीटर पर आवर है ना, तो क्या ये 3 किलोमीटर पर आवर है, आवर है। क्या आवर ऐसे रहता है, रहता है। आवर का मतलब क्या 60 होता है, होता है। तो क्या जब आप लोगों को ऐसा देखने को मिलता है डेटा, तो क्या ये ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। 3 से 60 को कितना बार में काट सकते हैं, 20 बार में। 20 दूना कितना होता है, 40 होता है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1 आवर 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट, ठीक है। देख लेते हैं आंसर हम लोग सही किए हैं कि नहीं। हम लोग बिल्कुल सही किए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट वगैरह, या जो भी मैंने क्वेश्चन वगैरह करवाया है उसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। चलिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, चलिए इसे हम लोग तुरंत उड़ा देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, 40 लीटर का एक मिक्सचर है, किस चीज़ का भैया, दूध और पानी का, बोलने का मतलब मिल्क एंड वाटर का, जिसमें मिल्क का जो रेशियो है और वाटर का रेशियो है वो 4:1 में गिवन है, ठीक है। अब 4:1 का गिवन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन को जब आप लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं ना, ये बेसिक वगैरह अच्छे टीचर को फॉलो करके, तो आप लोगों को पता होगा कि डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोगों के मन में उसका इक्वेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मुझे पता चल चुका है कि ये जो 40 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें दूध और वाटर है, मतलब कि मिल्क और वाटर है या दूध और पानी है, ठीक है ना, तो उसका टोटल जो वैल्यू आ रहा है रेशियो का वो 5 है। 5 बोलने का मतलब 40, तो 1 बोलने का मतलब कितना, जल्दी बताइए, 8। अब 8 में मिल्क कितना है, 4, तो 8 चौके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा हमारा मिल्क। वाटर कितना हो जाएगा, 1 है, तो 8 × 8, ठीक है ना, वाटर हो जाएगा 8। 32 और 8 मिला के क्या 40 बन रहा है, अरे भाई बन रहा है, बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद हमें क्या बताना है ना, कि अगर इसमें से हम लोग 20 लीटर ऑफ मिक्सचर, जो 40 लीटर का मिक्सचर है, अगर हम लोग उसमें से 20 लीटर का मिक्सचर निकाल देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा। अब 20 लीटर का मिक्सचर हम लोग जो निकालेंगे वो ऐसे ही नहीं निकाल सकते हैं ना, उसे भी हम लोगों को मिल्क एंड वाटर के रेशियो में निकालना होगा। क्या हमें उसका रेशियो गिवन है, हाँ गिवन है, कहाँ गिवन है, जो 4 और 1 का रेशियो है, ये उसी का रेशियो है ना, बिकॉज कभी भी रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग को पता है 20 लीटर निकालना है, किसका, टोटल 5 में से हम लोग को 20 निकालना है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया, क्या एक का वैल्यू हम लोग को 4 हो गया। तो 4 जब मिल्क है तो 4 × 4 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसमें से हम लोग 16 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 16। अब उसके बाद 4 × 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि वाटर 1 था तो 1 में से हम लोग 4 घटा देंगे, ठीक है ना। 1 में 1 का मतलब 4 हो जाएगा, तो हम लोग 4 घटा देंगे, किस में से घटा देंगे, 8 में से, क्यों, क्योंकि इनिशियल जो था वो 8 था। तो क्या हमारा यहाँ पर 4 बच जाएगा, बच जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है ना कि टेकन आउट, मतलब कि बाहर निकाल दिया गया, जो मैंने निकाल दिया 16 और 4 बचा, ठीक है। वैसे अभी भी देखा जाए तो ये 20 बचा है, लेकिन इसका हम लोगों को रेशियो भी तो चाहिए था ना, कि वाटर उसमें कितना बचेगा और मिल्क कितना बचेगा, ठीक है। तो ये वही है, मिल्क कितना बचा, वाटर इतना बचा। अब इसमें हम लोगों को 10 लीटर वाटर ऐड करना है। अब ऐड करना है 10 लीटर वाटर, वाटर का वैल्यू भैया भी क्या है, 4 है। 4 में हम लोग 10 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 14, बोलने का मतलब 14 आ जाएगा हमारा आंसर। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। यही बताना था कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट वगैरह आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं आता है तो मे भी आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये सब क्वेश्चन जो है ना वो छोटा मोटा कैलकुलेशन करके ही या छोटा मोटा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके ही बन जाता है। बस आपको कॉन्सेप्ट का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका, हाँ देख लीजिए 14, ठीक है सही है। अब देखिए
ये क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, क्या हम माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, बेकार का इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत है नहीं, इसमें हम लोग सीएनडी मार देंगे और ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जहां भी आप लोगों को जो इसे क्या बोलते हैं, आई थिंक मुझे भी एक्चुअली याद नहीं आ रहा है इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट डिजिट या ऐसा में भी इसे कुछ बोलते हैं, ये जो लास्ट वाला होता है ना, मुझे एक्चुअली याद ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो इसके पहले अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अगर आप लोगों को माइनस माइनस का साइन दिखे ना दोनों, तो आप लोग हाँ कॉन्स्टेंट ही शायद उसे बोलते हैं, तो आप लोग उसमें डायरेक्ट सीएनडी अप्लाई करें बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, भले आप लोगों को यहाँ पे भले आप लोगों को यहाँ पे कोई भी साइन देखने को मिले, अगर यहाँ पे माइनस आ गया बस बात खत्म, डायरेक्ट आप लोग सीएनडी मारिए, आगे बढ़िए, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था, मुझे थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव लगा, बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम अगर आप लोगों का एग्जाम में भी आएगा ना, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, इसे एक्चुअली फैक्टर वगैरह करके निकालना पड़ता, तो मैंने इसे छोड़ दिया था। ठीक है ना, आगे देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, सीएनडी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सीएनडी। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस का साइन है कांस्टेंट के पहले। ठीक है, सीएनडी हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हमारा आंसर सही है, यो सही है। चलिए आगे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसका ऐसे डिलीट कर देता हूँ। वैसे भी आप लोग इस टेस्ट को अगर अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज ये काफी अच्छा लेवल का टेस्ट मुझे लगा। ठीक है, वैसे इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए मुझे मेरे ही एक फॉलोअर ने कहा था, तो इस वजह से मैंने इस टेस्ट को दिया। एक्चुअली उसका जो मार्क्स आया था ना, वो थोड़ा सा वो उसमें डाउट में था कि इस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका मार्क्स कहीं ना कहीं सही आया है या नहीं, तो वो थोड़ा सा परेशान था। तो उसको मैंने बोला था कि ठीक है, इस टेस्ट को मैं भी दूंगा और फिर मैं आप बताऊंगा कि कैसे इसमें क्या कर सकते थे और कितना क्वेश्चन इसमें डुएबल था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको सच बताता हूँ, आपका बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट था, बस एक्यूरेसी को मेंटेन करने का कोशिश करें थोड़ा सा। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा वो जरूरी है, अगर एक्यूरेसी गड़बड़ हो गया ना, तो भैया एग्जाम गड़बड़ हो गया। क्यों, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप लोग एक्यूरेट नहीं कर पाते हैं ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात है। ठीक है ना, ऊपर से कुछ क्वेश्चन इसमें और थोड़े से हो सकते थे। मुझे तो ये नहीं पता कि हाँ आपने किस किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, बट जो भी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया था ना, और मैंने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अगर आपका उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो आप लोग कोशिश करें कि हाँ इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें। क्यों, ये सब सारा का सारा क्वेश्चन जो भी डुएबल था, मैंने वही अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब उसके अलावा ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए ये जो डीआई है, ये डीआई थोड़ा सा देखिए कितना अच्छा डेटा इसमें गिवन है, कितना मतलब इसमें आप लोगों को कोई भी टेढ़ा कुबड़ा जो डेटा होता है ना, जिससे देख के थोड़ा सा लगे कि कितना जोड़ना घटाना पड़ेगा, वो इसमें नहीं है। ये काफ़ी अच्छा डीआई था, इसे मैंने सॉल्व कर लिया, आप लोग भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी मतलब कि कम टाइम लेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब अगला। अब इसके अलावा मैं जल्दी से मूव कर जाऊंगा पजल बनाने पे। मैं आप लोगों को जो भी मैंने पजल बनाया था, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बिकॉज पजल में जनरली होता क्या है ना, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि हाँ कैसे स्टार्ट करें, कैसे बनाएं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन का था, बहुत ही अच्छा था। ये देख लीजिए, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना, मतलब हल्का सा आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कैलकुलेटिव टाइप का, बट नहीं, थोड़ा सा एक्चुअली अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी देखिए, ये जो दिया था ना, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग मान लीजिए स्किप भी कर देते हैं ना, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा आया क्यों नहीं, हाँ, अगर मान लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं ना, तो भी आप लोग बहुत ही अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट कर सकते हैं इस टेस्ट में, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेटिव है, बट बहुत सारे लोग तो इसे अटेम्प्ट कर भी लेंगे। ठीक है ना, बट जिनके लिए थोड़ा सा हल्का ये कैलकुलेटिव हो जाता है ना, कोई जरूरत नहीं है इसे अटेम्प्ट करने का। ठीक है, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर 163 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। 163 से डिवाइड करके आप लोगों को ये देखें 163 कैसे, 9 7 16 और 3 बोलने का मतलब 163, बोलने का मतलब 163। अब 163 के बाद आप लोगों को 73 का यहाँ पर वैल्यू निकालना था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। वैसे इसका जो देखिए अब बाकी जो क्वेश्चन, ये कभी कभी आता नहीं है आई थिंक, है ना। अब देखिए इसका जो बाकी क्वेश्चन है ना, वो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, डुएबल था। बस इसमें क्या करना है कि लंदन और न्यूयॉर्क वगैरह का जो भी है, आप लोगों को डेटा निकालना है, जो कि सामने में गिवन है। ठीक है ना, ईयर वाइज है गिवन, 2011 से लेकर 2016 तक का, इसे आप लोगों को बस सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। देखिए जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैंने कर दिया था, इसे आप लोग एलिगेशन मेथड वगैरह से कर सकते हैं, काफी इजी है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा लिख देना है, एक जगह x लिख देना है और एक जगह आप लोगों को 48 लिख देना है, एक जगह 52 लिख देना है, और आप लोगों को रेशियो का वैल्यू जो है वो 4:3 कर देना है। आप लोगों का डेटा जो है वो निकल जाएगा, या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, बिकॉज
मुझे ना थोड़ा सा ये हल्का सा लगा कि मैं इसमें शायद मतलब नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना मैं उसे जनरली स्किप ही कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मेरा क्वांट जो है ये मैथ से हल्का सा वीक है, मतलब ज़्यादा नहीं बट हाँ कह सकते हैं कि हल्का सा आई एम एवरेज पे हूँ मैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन मैंने कर दिया था, ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें आप लोग को बता रहा है कि एसआई पे बोलने का तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए कोई अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया जाता है 12% के रेट से 3 साल के लिए, जिसका आप लोगों को इंटरेस्ट क्या देखने को मिलता है 1440, ठीक है ना। तो 12 या 36, 36 का बोलने का मतलब है 1440, 1440 बोलने का मतलब क्या हम लोगों को दिख रहा है, चार 4 6 24 और 36 हो गया ना, तो 36 बोलने का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया के 12 और 6 6 के 24, तो 1440 आ रहा है। तो हमारा जो 4000 है वो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, या वो जो सम जो दिया हुआ है ना, ये जो सम है ना, ये जो सम है ना ये हमारा आ जाएगा 4000। ठीक है, अब उसके बाद इसको क्या करना था ना, अगर हम लोग इसी अमाउंट को बोलने के लिए 4000 को देखिए सेम सम को 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कितना अमाउंट मतलब आएगा ये बताना है, अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो क्या आप लोगों को पता है कि 10% के रेट से 2 साल के लिए जो सी आई होता है उसका वैल्यू 21 हो जाता है। अब 21 × 4 कर दीजिए, कितना होता है 21 चौके 84, 21 चौके 84, उस पर एक जीरो बैठा दीजिए और इसको आप लोग क्या कीजिए ना बस इसमें ऐड कर दीजिए, तो 4840 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। देखिए ये सब क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते थे, ठीक है। अब मैं मूव करता हूँ। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं ये डीआई जो है ना ये काफ़ी अच्छा इजी डीआई था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है ना। हम लोग लास्ट में आ चुके हैं, ठीक है। हम लोग रीजनिंग पे मूव कर चुके हैं। चलिए मैं आप लोगों को जल्दी से एक पजल सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को सीखने को मिले, ये जानने को मिले कि ये पजल कितना आसान था, कितना ईजी था, ठीक है ना। चलिए देखिए, चलिए इस पजल में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सबसे पहले देख लेते हैं। 8 पीपुल मतलब देखिए 8 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, और जो फेस कर रहे हैं नॉर्थ की साइड, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन हम लोग ऐसे बना देंगे, ठीक है। इसमें लोग 8 पीपल बैठा देते हैं, 8 लोग बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लोग बैठा दिए। मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा क्यों खींचा है ना, ताकि हम लोग इसमें ऊपर की ओर एक कंडीशन और नीचे की ओर दूसरा कंडीशन लेके एक ही बार में बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम लोग इसके लिए अलग से एक बार 1 2 3 ऐसा करें, ठीक है। तो हम लोग इसी कंडीशन में मतलब दो इसी लाइन में हम लोग 2 कंडीशन लेके चलेंगे, काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एल सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एल जो है वो ओ के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठता है, ओ के सेकंड टू द लेफ्ट में एल बैठता है, ठीक है। अब उसके बाद एस इज द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, एस जो है वो क्यू का इमीडिएट नेबर है। तो हम लोग अगर मान लीजिए क्यू को यहाँ लिखते हैं तो क्या एस इन दोनों तरफ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट अभी हमें पता नहीं है किस तरफ आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। आर सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एल के देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या आर लिख सकते हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, क्या यहाँ आर हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा हम लोगों को क्या बता रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ ओ सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। अब उसके बाद एक छोटा सा चीज बताइए, अगर ओ का इमीडिएट नेबर एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा और ओ के सेकंड टू द लेफ्ट में एल बैठता है, इसका मतलब यहाँ पर ओ कभी भी आ सकता है, मतलब कि ओ कभी भी इस साइड आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट में हम लोग एल को कभी भी पुट नहीं कर पाएंगे, बैठा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर जो है एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब कि यहाँ पर आप लोगों का ओ का जो इमीडिएट नेबर है वो एक्सट्रीम एंड पे आएगा, हम लोगों का ओ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसमें भी एक बार और बना लेते हैं, ठीक है। मैं एक्चुअली 2 कंडीशन लेके इसे चलता हूँ ना, बिकॉज मेरा पजल जो है वो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैं कहीं भी फंसा ना, तो बेकार का मुझे टाइम वेस्ट करके दूसरी बार फिर से ड्रॉ करना, डायग्राम वगैरह बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे ना तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप लोग बेकार का एक्स्ट्रा मेहनत ही करें, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, देखिए सबसे पहले आप लोग एल बना दीजिए, एक छोड़ के एल यहाँ हो जाएगा, आर जो है ओ के बगल में हो जाएगा, यही उसका इमीडिएट नेबर हो जाएगा, क्यों, इसमें भी हम लोग बैठा देते हैं, क्यों, क्योंकि आर जो है वो एल के थर्ड टू द राइट में है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या बता रहा है। हम लोगों को बता रहा है, हम लोग का यहाँ तक कंडीशन कंप्लीट हो चुका है। एम सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एन, क्यू इज नॉट द इमीडिएट नेबर, क्यू इज नॉट द नेबर ऑफ एल, मतलब कि क्यू यहाँ पे नहीं होगा, मतलब क्यू इन तीनों प्लेस पे कहीं आ सकता है बट यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके अलावा ये जो हमारा कारण है कि एम सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एन, बोलने का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ
और ये n हो गया, ठीक है। अब इसे हम लोग कहाँ बना सकते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग क्या n यहाँ लेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। हमारे पास एक ही प्लेस है, कौन सा प्लेस है, n यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या हो जाएगा यहाँ पे m। अब उसके बाद q जो है, देखिए m sits for to the left of n, ये हो चुका है, q is not the immediate neighbor of l, या तो नेबर ऑफ l। q अगर एक बार तो n आ गया, यहाँ पे q नहीं आएगा, लेकिन हमें बताया गया है कि s और q एक साथ आएंगे। तो क्या हम लोग s को यहाँ लिख सकते हैं और q को यहाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग s को यहाँ लिखेंगे तो s यहाँ नहीं आ पाएगा ना, यहाँ तो ऑलरेडी m है। हमारे पास कौन सा बच गया, p बच गया, ठीक है। और हमारा ये पजल जो है सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला। ये पजल एक्चुअली सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। चाहे तो आप लोग एक्चुअली मैंने डिलीट कर दिया, बट ये पजल एक्चुअली सॉल्व हो चुका है। मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, बिल्कुल आप लोगों को सेम ही देखने को मिलेगा। देख लीजिए, PMQSLNOR, यही मैंने बनाया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला जल्दी से। 5 क्वेश्चन हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा हमारा पजल कहाँ पे था, दूसरा रहा हमारा पजल, ये बहुत ही अच्छा पजल है, बहुत ही इजी पजल है, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को, मे भी इसमें हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ लोग अटक गए होंगे, बट इसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें क्या करना था ना कि 5 दोस्त हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, जिगरी दोस्त, ठीक है। क्या नाम है उनका, विनय, कृष्णा, राहुल, महावीर और लक्ष्मी, ठीक है। डिफरेंट कॉलेज में ये लोग पढ़ते हैं, मतलब कि ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस बोलने के लोग पढ़ते होंगे, खेलते होंगे, कूदते होंगे, कुछ भी करते होंगे, ठीक है ना। कॉलेज का नाम क्या गिवन है, बीबीडी, एसबीडी, बीआरडी, डीडीयू और एमजीडी, ठीक है। लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है, चले भैया मान लीजिए, क्योंकि हर पजल का जनरली यही कहानी होता है। दे ऑल्सो स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स अमंग मैथ, आर्ट्स, अकाउंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सेम ऑर्डर में नहीं, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे आप लोगों को 2 वेरिएबल देखने को मिल गया, नहीं, बहुत ही आसान पजल है, बहुत इजी पजल है। देखिए आपको क्या सबसे पहले गिवन है, सबसे पहले हम लोग इस पजल को सॉल्व करने का क्या तरीका है ना, कि जो भी फ्रेंड्स हैं हम लोग उनके नाम को लिख देंगे। यहाँ पे विनय को हम लोग भी से डिनोट करेंगे, बिकॉज कोई भी और नाम जो है वो सेम मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। या सेम आप लोग अल्फाबेट या लेटर से मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग भी लिखेंगे, उसके बाद के लिख देंगे, मतलब कृष्णा, आर मतलब राहुल, महावीर बोलने का मतलब एम, और लक्ष्मी को हम लोग एल से कर देंगे, ठीक है। हम लोग इसे ऐसे 2 कंडीशन लेके चलेंगे। 2 कंडीशन में इसमें क्यों लेके चल रहा हूँ, बिकॉज अगर मान लीजिए हम लोग कहीं पे ही फंसे ना, तो हम लोग तुरंत दूसरे को बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये इसमें हम लोग का एक हो जाएगा कॉलेज, एक हो जाएगा सब्जेक्ट, एक हो जाएगा कॉलेज, एक हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या बता रहा है कि महावीर इज फ्रॉम डीडीयू एंड ही इज अ स्टूडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। महावीर को भैया डीडीयू में रख देते हैं, कॉलेज का नाम है डीडीयू, और ओएस पढ़ता है, बोलने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें भी हम लोग बैठा देते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ईजी है, आप लोगों का प्रैक्टिस रहेगा ना तो आप इसे बहुत ही जल्दी लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ 2-2 कंडीशन क्यों लेके चले, सिंगल कंडीशन में हो जाता है। अरे भैया सिंगल कंडीशन में हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग मान लीजिए कभी गलती से एग्जाम में फंस गए ना, और दोबारा आप लोग बनाने की कोशिश किए ना, तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप लोगों के पास टाइम और कम है, धीरे धीरे अगर जो रिवर्स ऑर्डर में जो आप लोगों का जो टाइम का जो क्लॉक है ना वो चलता है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आप लोगों का जो पैनिक मोड है वो धीरे धीरे हाई होने लगता है, ठीक है। टाइम कम हो रहा है, आप लोगों का जो पैनिक या जो आप लोगों का टेंशन का मोड है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। ये एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या मे बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, जो भी है, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा अक्लमंदी दिखाइए और समझदारी वाला फैसला लीजिए, ठीक है। 2 कंडीशन लेने में कोई बुराई नहीं है, 2 कंडीशन से आप लोग प्री का हर एक एग्जाम को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। अब उसके अलावा हमारे पास क्या कहा गया है, ऐसा देख लीजिए सिंपल सा। इस कंडीशन में अभी हम लोग को गिवन है कि द पर्सन फ्रॉम एसबीडी इज ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स बट ही इज नेदर विनय और लक्ष्मी। देखिए आप एक बात बताइए, हम लोगों को बिना इस कंडीशन को अभी हम लोग एक्चुअली छोड़ देंगे, ठीक है, बिकॉज इसमें हम लोग को कुछ और डेटा अच्छे से गिवन नहीं है, ठीक है। बस इतना पता गया है कि एसबीडी वाला जो है वो आर्ट्स लेता है, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए राहुल इज एन अकाउंट्स स्टूडेंट, राहुल जो है वो अकाउंट का स्टूडेंट है, लेकिन वो एमजीडी और बीबीडी कॉलेज में नहीं पढ़ता है। तो हम लोग यहाँ पर बीबीडी क्रॉस कर देंगे और एमजीडी को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट में क्या लिख देंगे, अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स एसीटी, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिला, विनय इज अ मैथ स्टूडेंट, विनय जो है वो मैथ का स्टूडेंट है, ठीक, लिख दिए जल्दी से, ठीक है। देखिए एक्चुअली मुझे इसमें बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है और एक्सप्लेन करके बताने में टाइम लग रहा है, वरना ये पजल तो बहुत ही जल्दी मैंने, देख लीजिए कितना जल्दी मैंने सॉल्व कर दिया था, ठीक है ना। राहुल जो है अकाउंट का स्टूडेंट है, लेकिन वो एमजीडी और बीबीडी कॉलेज में नहीं पढ़ता है, ठीक है भैया, समझ गया आपका बात। अब उसके अलावा यहाँ पर आप एक बात बताइए, हम मतलब एक बात बताइए, यहाँ पर आप लोगों को आर्ट्स के लिए कौन सा ऐसा जगह बच रहा है,
क्यों? द पर्सन फ्रॉम एसबीडी इज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स। एसबीडी कॉलेज का जो स्टूडेंट है ना वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, ठीक है, लेकिन वो विनय और लक्ष्मी नहीं है। विनय में मैथ आ गया, लक्ष्मी अगर नहीं होगा और यहाँ पर अकाउंट्स है, यहाँ पर ओएस है, तो क्या आर्ट्स यहाँ पर आ जाएगा? हाँ आ गया, बिल्कुल सही, ठीक है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे भी लिख लेंगे, बट आपका जो पजल है ना वो इसी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसी कंडीशन में आपका पजल जो है वो सेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही तरीके से मैच कर रहा है। अब उसके अलावा यहाँ पर क्या हो गया, एसबीडी कॉलेज का है, एसबीडी। अब उसके अलावा देखिए विनय जो है ना वो मैथ का स्टूडेंट था, लेकिन एसबीडी और एमजीडी कॉलेज का नहीं था। अगर यहाँ पर भी एसबीडी कॉलेज, देखिए एसबीडी कॉलेज यहाँ पर हो चुका है, इसको लिखने का तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वो फुलफिल हो चुका है अपने क्राइटेरिया में, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एमजीडी कॉलेज नहीं आएगा। अब एक बात बताइए, 3 प्लेस है, अगर 3 प्लेस में से 2 प्लेस में एमजीडी नहीं आएगा तो क्या हमारा एमजीडी यहाँ आएगा? आएगा। हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा बच चुका है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बोलने का मतलब एसई, ठीक है, आ गया। अब उसके अलावा एक बात और बताइए, जब हमारा यहाँ पर बीबीडी नहीं आएगा तो क्या बीडी यहाँ आएगा? हाँ, एक और सब्जेक्ट कोई बच गया, बीआरडी बच गया, हम लोगों का बीआरडी यहाँ पर आ जाएगा और हमारा पजल जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब उसके अलावा देख लेते हैं सारे आंसर को। हु इज फ्रॉम बीबीडी? देखिए बीबीडी से कौन है? बीबीडी से विनय है। देख लेते हैं इसे हम लोग मार्क करके, बीबीडी से विनय है, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। राहुल इज फ्रॉम विच कॉलेज? राहुल ये है, ये पढ़ता है बीआरडी में, बीआरडी में, चलिए सही हो गया। एमजीडी से कौन है भैया? लक्ष्मी है, ठीक है। विच सब्जेक्ट डज लक्ष्मी स्टडी? ये जो है ना ये लक्ष्मी है, ठीक है ना। लक्ष्मी कौन सा स्टडी, मतलब कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई करती है? तो लक्ष्मी क्या पढ़ती है? एसी पढ़ती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सही हो गया। अब उसके अलावा स्टडी आर्ट्स कौन पढ़ता है भैया? आर्ट्स पढ़ता है हमारा कृष्णा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, हमारा वो पजल सॉल्व हो चुका है। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा आगे जल्दी से मूव करते हैं, नेक्स्ट पजल पे हम लोग चलेंगे 15 नंबर से। चलिए ये जो पजल है इसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी से। काफ़ी ज़्यादा इजी पजल था, काफ़ी ज़्यादा आसान पजल था, हम लोग 2 पजल को भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। मे भी आपको लग रहा हो कि वीडियो मैंने कितना लंबा बना दिया, बट कहीं न कहीं मुझे थोड़ा सा लगा कि बहुत ही ज़रूरी है आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट तो सही तरीके से क्वेश्चन को चूज़ नहीं कर पाते हैं, किस क्वेश्चन को स्किप करना है वो भी नहीं करते हैं, किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को बनाना है, किस अप्रोच से बनाना है वो भी उनको नहीं पता है। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से क्लियर नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और पजल वगैरह को कैसे अटेम्प्ट लेना है, कैसे अप्रोच करना है वो भी उन्हें नहीं आता है। इस वजह से मुझे लगा कि चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिकॉज आरआरबी पीओ का जो आने वाले आई थिंक 9-10 दिन बाद आप लोगों का एग्जाम है, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या बता रहा है इस पजल में, देखिए पेन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है ना। देखिए 10 स्टूडेंट हैं जो 2 रो होता है ना, या जो पैरेलल रो, ठीक है, उसमें बैठते हैं 5 पीपल बैठते हैं हर एक रो पे, बोलने का मतलब रो 1 में 5 लोग, दूसरे में 5 लोग, ठीक है। अब इसको भी हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले ऐसे बना लेते हैं, 2 बन गया, 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे बन गया। अब उसके अलावा इसमें क्या कहा जा रहा है ना कि जो लोग रो 1 में बैठते हैं उनका नाम क्या है? बिन्नी, गीता, रीमा, सना, जारा, ठीक है। बिन्नी, गीता, सना और रीमा, जारा, ठीक है। ये लोग रो 1 में बैठते हैं, इसलिए मैंने इसे ऊपर बना दिया, ठीक है ना। या तो आप लोग इसे ऐसे बना सकते हैं, बी आई, गीता, सना, रीमा, जारा, और नीचे में कौन से लोग बैठते हैं? जो एक साउथ की ओर फेस करते हैं, बोलने का मतलब दक्षिण की ओर। तो हो गया धानी, देखिए धानी को डी एच से करेंगे, दिशा भी है, दिशा को हम लोग डी आई से करेंगे, रीनू को हम लोग आर ई से कर देंगे, रुचि को हम लोग आर यू से कर देंगे, और टीना को हम लोग बस टी ही रहने देंगे, या मे भी टी आई लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि नाम हम लोगों का मैच नहीं होना चाहिए, उसके बाद से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, या क्वेश्चन हमारा हम लोग जो सॉल्व करेंगे ना वो गलत हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके अलावा हम लोग ये देख लेते हैं, कहाँ गया, हाँ ठीक है, ये हटा दें, छोड़िए। रीमा सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, देखिए अब उसके अलावा ये क्वेश्चन आपका बहुत ही पहले सॉल्व हो चुका है। क्यों? छोटा, मैं अब इसमें थोड़ा सा चीज़ डिलीट करूंगा ताकि आप लोगों को पता चले। एक्चुअली मुझे तो पता है ना, तो इस बात से आप लोग ऐसे लिखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे पता है, तो मुझे बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। देख लीजिए,
आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है रीमा सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। रीमा जो है वो एक एंड पे बैठती है। एंड बोलने का मतलब या तो ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन। उसके बावजूद भी रीमा कहाँ आती है? तो रीमा हमारा जो रो 1 है उसमें आती है। रीमा हमारा रो 1 में आती है। रो 1 किधर देख रहा है भैया? साउथ की ओर देख रहा है। ठीक है, रो 1 जो हमारा साउथ की ओर देख रहा है और जो रो 2 है वो हमारा नॉर्थ की ओर देख रहा है। ये लोग इधर देख रहे हैं, ये लोग इधर देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, फेसिंग ईच अदर। रीमा एंड पे बैठती है, लेकिन सना सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रीमा। अगर मान लीजिए रीमा ऊपर की ओर बैठती है, ठीक है, अब उसके अलावा सना जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट में बैठती है। किसके? रीमा के। सना यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, ये रीमा हो गई। ये कंडीशन हमारा कब फुलफिल होगा? जब हम लोग एंड में बैठाएंगे रीमा को। अगर हम लोग मान लीजिए रीमा को यहाँ बैठा दिए, बिकॉज ये साउथ फेसिंग लाइन पे है ना, बोलने का मतलब रो 1 पे है। ये हमारा रो 1 हो गया, ये हमारा रो 2 हो गया। ठीक है ना, तो कभी भी हम लोग इसके लेफ्ट में रीमा कर सकते हैं, सना कर सकते हैं। लेफ्ट क्यों? क्योंकि जब उल्टा देख रहा है तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा कंडीशन होगा ना, ये पहले ही गलत हो जाएगा। बहुत टाइम लगता है ऐसा डिलीट करने में, है ना। एक बार स्क्रीन को क्लियर करना ज़्यादा आसान है। देखिए, इसका मतलब हमारा जो रीमा है वो यहीं पे आएगी। ठीक है, उसके बाद सना यहाँ आ जाएगी। चलिए भैया, समझ में आ गया। अब उसके बाद टीना सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू सना। देखिए, टीना जो है वो सना के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठती है। देखिए, टीना सिट्स, अच्छा इमीडिएट लेफ्ट। टीना जो है वो सना के जो अपोजिट बैठती है, सना के जो अपोजिट बैठती है उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठती है। जब ये ऊपर की ओर देख रहा है, बोलने का नॉर्थ की ओर देख रहा है, तो क्या इसका लेफ्ट यही हो जाएगा? ये टीना हो जाएगी इसके सना के अपोजिट के इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, टू पर्सन सीट्स बिटवीन टीना एंड धानी। टीना और धानी के बीच में दो लोग बैठते हैं, यही दो गैप है। हाँ भैया, धानी। अब उसके बाद नेदर बिन्नी और गीता सीट्स अपोजिट टू धानी। या ना ही यहाँ पर बिन्नी आएगी, बोलने का मतलब ना ही यहाँ पर बिन्नी आएगी, ना ही गीता आएगी। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों पोजीशन में कहीं भी बिन्नी और गीता आ सकती है। ठीक है, अब उसके अलावा गीता सिट्स अपोजिट टू रेनू। अब उसके अलावा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे टीना आ गया, यहाँ पर मान लीजिए गीता को लेते, तो क्या अपोजिट में रेनू होती? नहीं। इसका मतलब यहाँ पर बिन्नी आएगी, यहाँ पर गीता आएगा, यहाँ पर रेनू आएगी। ठीक है ना। अब उसके अलावा दिशा डज नॉट सीट एट एक्सट्रीम एंड। दिशा अगर नीचे वाले रो में है, बोलने का मतलब रो 2 में है, जो कि नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, और उसमें अगर एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठती है, तो क्या हमारा दिशा यहीं बैठेगी? ठीक है ना, बैठा दिए उसको। अब इसमें हमारा कौन सा बच गया? तो क्या इसमें हमारा रुचि बच गया? हाँ भैया, रुचि बच गया। ठीक है, ये हो गया। अब उसके अलावा यहाँ पे हमारा कौन सा बच गया है? एक नाम। एक नाम हमारा यहाँ पे जो बच गया है वो है जारा। ये जारा हम लोग बैठा दिए और ये हमारा पजल जो है वो सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर भी मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ। ठीक है, देखिए, हु सिट्स थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ रीमा। रीमा के थर्ड, सॉरी एक्चुअली मुझसे ये गलती से टिक हो गया। ठीक है ना, देखिए, हु सिट्स थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ रीमा। अगर रीमा, देखिए, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रीमा। रीमा यहाँ है, रीमा के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है? क्यों? क्योंकि इधर जाएगा ना। देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, गीता। गीता हमारा आंसर है। आगे चले देखते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी पर्सन सीट्स बिटवीन बिन्नी एंड गीता। बिन्नी और गीता के बीच में कितना पर्सन बैठता है? एक। देखिए, दूसरा देखते हैं। 4 of the 5 like in a certain way, मतलब alike in a certain way and thus follow a form a group which one does not belong to that group। कौन सा इसमें ग्रुप में अकॉर्डिंग मतलब नहीं आएगा? ठीक है ना। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जनरली क्वेश्चंस में ऐसा क्या रहता है ना कि आप लोगों को कॉर्नर कॉर्नर वाला या जो एंड वाला है उसी को मैच कराया जाता है, और उसमें से कोई है ना, आप लोगों को बीच का कोई दे दिया जाता है पर्सन, बस आप लोगों को ये फाइंड आउट करना पड़ता है। 99% केसेस में ऐसा सवाल में यही आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले वही देखेंगे, क्या जारा दिख रहा है? हाँ भैया, ये मुझसे फिर से टिक हो गया। ठीक है ना, मतलब क्लिक हो गया। देखिए, जारा दिख रहा है। हाँ, देखिए, जारा दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। उसके अलावा क्या हम लोग के यहाँ रुचि दिख रहा है? रुचि ये हो गई, दिख रहा है। धानी दिख रहा है, धानी दिख रहा है। रीमा दिख रहा है, रीमा दिख रहा है। बिन्नी दिख रहा है, बिन्नी यहाँ पे है। बिन्नी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये बिन्नी है जो कि मैच नहीं कर रही है किससे? ग्रुप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सीट्स अपोजिट जारा। जारा के अपोजिट कौन बैठता है भैया? धानी। धानी कहाँ गया? धानी, धानी। ठीक है, देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिशा विद रिस्पेक्ट टू रुचि। रुचि यहाँ है, दिशा यहाँ है। क्या ये
अगर ये नॉर्थ की ओर फेसिंग है और रो 2 में है तो क्या सेकंड टू द राइट हो जाएगा? सेकंड टू द राइट हो गया। चलिए सही है हमारा। आगे देखते हैं अगला। देखिए हमारा ये भी पजल जो है सॉल्व हो चुका है पूरी तरह से। मैंने इसका सारा क्वेश्चन भी करवा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पजल पे, ठीक है। देखिए हम लोग इस पजल को जल्दी से करेंगे, काफ़ी टाइम एक्चुअली हमारा जा चुका है इस वीडियो में, बट फिर भी मैं आप लोगों को सब करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आप लोगों के लिए ये मेरा सेशन साबित हो, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कैंप ऑफ अ कबड्डी टीम का ट्रेनिंग कैंप लगा था, ठीक है। उसमें ऐसा क्या हुआ कि ऐसा डिसाइड किया गया ना कि प्लेयर, देखिए 7 प्लेयर्स ऑफ द टीम, जो भी 7 लोग होंगे टीम के, जो प्लेयर होंगे बोलेंगे तो टीम के जो खिलाड़ी होंगे, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, उनको रोल निभाना पड़ेगा कैप्टन का, टर्न बाय टर्न बोलेंगे, मतलब एक बार ये बन गया तो एक बार वो बन गया, इस तरीके से सीरीज में निभाना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब हर बार सभी को मौका मिलेगा कैप्टन बनने का, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट कब होता है, ये मंडे से होता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मंडे लिख लेंगे, ट्यूसडे लिख लेंगे, वेडनेसडे लिख लेंगे, थर्सडे लिख लेंगे, फ्राइडे लिख लेंगे, सैटरडे लिख लेंगे और संडे लिख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग 2 लाइनें से खींच देंगे, 2 कंडीशन हमारा हो गया, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला। क्योंकि ये सब है ना बहुत ही रटा घिसा पिटा टाइप का आप लोगों को कंडीशन वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कंडीशन पढ़ना या इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, ठीक है। देखिए सुमित, रवि, कुणाल, ये सब जो है प्लेयर्स का नाम है, ठीक है ना। आर दी 7 प्लेयर्स इन द टीम, जो भी कबड्डी टीम था उसके ये लोग 7 खिलाड़ी हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि विनय वाज मेड कैप्टन इमीडिएटली आफ्टर ललित। देखिए इसे हम लोग लिख लेते हैं, ललित के बाद विनय को इमीडिएटली बनाया गया है, लिख लिए। नॉट मोर देन 1 पर्सन वाज कैप्टन बिफोर रवि। देखिए रवि, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया ना कि रवि से पहले एक से ज्यादा कैप्टन नहीं हो सकते हैं। अब एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं तो क्या रवि यहाँ आ जाएगा? हाँ यहाँ आ जाएगा। अब उसके अलावा क्या बताया गया है, सुमित कैप्टन द टीम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर रवि। रवि के बाद, रवि के बाद कहीं पे सुमित जो है वो कैप्टनसी किया था, ठीक है, मतलब कैप्टन बना था। अब उसके अलावा एदर पृथ्वी और ललित वाज मेड द कैप्टन ऑन थर्सडे। थर्सडे को बताया गया है कि या तो ललित या तो पृथ्वी बनेगा कैप्टन। तो एक बार हम लोग पृथ्वी को लिख लेते हैं, एक बार ललित को लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा दोनों एक ही जैसा बन रहा है। अब उसके अलावा अर्जुन वाज मेड द कैप्टन 3 डेज आफ्टर रवि। रवि के 3 दिन बाद जो है वो अर्जुन कैप्टन बनता है, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रवि हो गया तो एक दिन तो यही काउंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जिस दिन रवि बनेगा, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, यहाँ पे अर्जुन आ जाएगा, ठीक है। रवि एक दिन, ये मतलब रवि का एक दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, यहाँ पे अर्जुन आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन हमारा रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? हमें पहले ही बताया गया था कि विनय वाज मेड द कैप्टन इमीडिएटली आफ्टर ललित, और ये एल बोलने का मतलब ललित है, तो यहाँ विनय आना चाहिए था। इसका मतलब ये कंडीशन हमारा रॉन्ग हो गया, ये खल्लास हो गया, कैंसिल हो गया। अब उसके अलावा इसमें हम लोग का सेट हो जाएगा। अब उसके अलावा देखिए अर्जुन वाज मेड कैप्टन 3 डेज आफ्टर रवि, 3 डेज आफ्टर रवि, चलिए ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अब उसके अलावा इसमें हमारा क्या बताया गया है ना, देखिए नॉट मोर देन का हमारा कोई लाइन वगैरह छूट गया क्या? नहीं, देखिए हाँ, हमें ये भी तो बताया गया था कि एल और भी वाले, ये मैंने सॉरी बेकार का काट दिया, ठीक है ना, एल और भी। अब इसमें कैसा ऐसा कोई ऐसा कंडीशन है जहाँ पर ये कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम लोग दोनों को साथ में बैठा सकते हैं? तो एल और भी यही बैठेगा ना, एल हो जाएगा, उसके बाद में भी आ जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा रवि के बाद में सुमित होना चाहिए। कौन सा कंडीशन खाली है भैया? यही होगा सुमित, ठीक है। अब उसके अलावा जो ऊपर में आ जाएगा उसका क्या नाम रहेगा? उसका नाम हमारा रहेगा, कोई है क्या? कुणाल, 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 ठीक है। ये हमारा पजल जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसका हम लोग आंसर चेक करना चाहते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। कुणाल वाज मेड कैप्टन ऑफ द टीम विच, मतलब कब बनता है भैया? तो मंडे को बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से। हाउ मेनी प्लेयर्स वेयर मेड कैप्टन ऑफ द टीम बिफोर ललित? ललित के पहले कितना लोग? 1 2 3 4 5, 5 लोग, 5। हु वाज मेड द कैप्टन ऑफ द टीम इमीडिएटली बिफोर पृथ्वी? पृथ्वी यहाँ है, उसके पहले कौन है? सुमित, सुमित यहाँ है। हु वाज द कैप्टन ऑफ द टीम ऑन सैटरडे? सैटरडे को भैया कैप्टन कौन है? तो ललित है, ठीक है। अर्जुन प्लेड द रोल ऑफ कैप्टन ऑन विच डे ऑफ द वीक? अर्जुन कब बनता है भैया? फ्राइडे को, फ्राइडे यहाँ है। चलिए हमारा ये पजल जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसका हम लोग कर चुके हैं। अब उसके अलावा हमारे पास एक आखिरी पजल बच चुका है, हम लोग इसे जल्दी से मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मतलब दिला सकता है, ठीक है। एक काम करूंगा मैं, इस पजल के लिए है ना एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा इस पजल के लिए,
मैं सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है ना। बहुत ही छोटा वो वीडियो रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी हमारा काफ़ी टाइम जा चुका है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके का मैं आप लोगों को और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस वगैरह प्रोवाइड कर दूं एग्जाम से पहले या आगे आने वाले आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ वगैरह एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आप लोग पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं ना, तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप लोग उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह होता है करियर से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वगैरह से रिलेटेड, मैं आप लोगों को सब कुछ वहाँ पर सॉल्व करने का पूरी तरह से कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप लोग अपनी तैयारी को मुकम्मल रखें, तैयार करते रहें, अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करें, ठीक है। बेसिक वगैरह को कवर करें, बेकार का टेंशन ना लें। मॉक टेस्ट वगैरह में अगर आप लोगों का मार्क्स वगैरह कम भी आता है या परसेंटाइल कम आता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल कूल रहने का, क्या। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।